प्रदेश भर में प्रशासनिक एवं राजनीतिक दखलंदाजी से पीड़ित चिकित्सकों की पीड़ा जानने के लिए चिकित्सकों का एक दल चिकित्सकों के पास पहुंच रहा है। धरती का भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक इन दिनों परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी परेशानियों को देखने समझने वाला दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे में वह अपनी पीड़ा किसे बताएं। आखिरकार चिकित्सकों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए शासकीय चिकित्सा महासंघ द्वारा एक यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया, ताकि बड़े शहरों सहित छोटे शहरों और दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा सेवा देने वाले चिकित्सकों की पीड़ा से रूबरू हुआ जाए। इसी को लेकर लगभग 8 सदस्यों का एक दल बुधवार को खरगोन जिला अस्पताल पहुंचा। लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यह दल खरगोन पहुंचा। यह यात्रा 27 जनवरी से ग्वालियर से निकली है, जो अभी तक 4000 चिकित्सकों से मुलाकात कर चुके। यात्रा के मुख्य संरक्षक राकेश मालविया, मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल, मध्य प्रदेश शासकीय मेडिकल चिकित्सा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर माधव सानी ने बताया कि धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों को प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं ने मिलकर धरती का कीड़ा बना दिया है। प्रदेश में काम करने वाले हजारों चिकित्सक सरकार और राजनेताओं की दखलंदाजी से त्रस्त है। प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाओं के नाम पर तो उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अव्यवस्थाओं का ठीकरा चिकित्सकों के माथे फोड़ दिया जा रहा है। अनावश्यक रूप से प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं की दखलंदाजी से काम भी प्रभावित हो रहा है। एक चिकित्सक से 24 से 48 घंटे काम करवाया जाता है, जिसकी वजह से थकान होने से चिकित्सक अपनी क्वालिटी के अनुसार सेवा नहीं दे पाते हैं, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। चिकित्सकों की परेशानियों को जानने के लिए 27 जनवरी से ग्वालियर से यात्रा प्रारंभ की गई, जो प्रत्येक जिलों में जाकर चिकित्सकों से मुलाकात करेंगे और उनकी परेशानी को देखेंगे और समझेंगे। उनका कहना है कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के सपनों को साकार तब कर सकती है जब वह सब चिकित्सकों के साथ समायोजन बना कर रखे और उन्हें वह सुविधाएं प्रदान करे जिनकी उन्हें उम्मीद है। देखने में आता है कि कई वर्षों से अस्पतालों में चिकित्सकों के पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक भरा नहीं गया, जिसकी वजह से अनावश्यक रूप से चिकित्सकों पर अतिरिक्त काम का असर पड़ता है और वह मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं। उनका कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से चिकित्सकों की परेशानी जानकर सरकार तक पहुंचाई जाएगी और उन्हें दूर करने के लिए सरकार से निवेदन किया जाएगा। यदि समय रहते सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में आंदोलन का रूप भी अख्तियार करना पड़ सकता है। सर, चिकित्सकों की पीड़ा को चिकित्सा महासंघ ने समझा और उठाया है, उसको लेकर भ्रमण भी किया जा रहा है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चिकित्सकों की समस्या को लेकर चिकित्सकों ने एक चिकित्सक महासंघ बनाया। ये महासंघ है तो समस्त चिकित्सक, चाहे वो शासकीय हो, गवर्नमेंट डॉक्टर हो या प्राइवेट चिकित्सक हो, संविदा हो या रेगुलर हो, इन सब की या मेडिकल कॉलेज का हो या किसी दूरस्थ अंचल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चिकित्सक हो, सब एक हैं। एक प्लेटफॉर्म पर हम आए हैं। सब इन सबको चिकित्सा महासंघ के बैनर तले या उसकी छत्र छाया में एक छत के नीचे हम लोग आ गए हैं। इसमें प्रभावी रूप से आज चिकित्सक यात्रा जो 500-800 किलोमीटर की यात्रा कर खरगोन में पहुंची है, तो सर्वप्रथम तो खरगोन के चिकित्सकों के द्वारा उनको साधुवाद और आभार व्यक्त किया गया और खरगोन के चिकित्सकों ने भी अपनी पीड़ा बताई और आने वाले समय में एक रणनीति बनाकर समस्त चिकित्सक एक साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। जैसा देखने में आता है कि खरगोन जिला मुख्यालय, यहाँ पर चिकित्सकों की कमी काफ़ी लंबे अरसे से भी देखी जा रही है। चिकित्सा महासंघ के माध्यम से आपने इनको अवगत भी कराया होगा अपनी पीड़ा से, और ड्यूटी को लेकर भी चिकित्सक परेशान नजर आते हैं, उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जाए? देखिए, चिकित्सकों की कमी हो या अन्य किसी प्रकार की उनकी समस्या हो, मतलब उनकी सर्विस कंडीशन को बेटर करना है। अगर सर्विस कंडीशन हम बेटर करेंगे तो सब चीज़ें, सभी समस्याएं चिकित्सकों की उस बैनर के तले आ जाती है। वो सब्जेक्ट ऐसा है कि चाहे ओवर टाइम लिया जा रहा हो या जो अधिकार मिलना चाहिए, समय पर प्रमोशन मिलना चाहिए, पब्लिक हेल्थ कैडर बनना चाहिए, या मेडिकल कॉलेज है जो कि एक आम आदमी की अंतिम पहुंच होती है कि अगर मेडिकल कॉलेज में मैं चला गया, हम भी जब रेफ़र करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो सीरियस पेशेंट है किसी तरह से मेडिकल कॉलेज पहुंच जाए। अगर मेडिकल कॉलेज का जो डॉक्टर है वो अगर
अपनी पूरी क्षमता के साथ और पूर्व सर्व सुविधा के साथ कार्य कर रहा है तो जरूरी ये मतलब आम आदमी को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। ये मात्र चिकित्सकों की समस्या नहीं है, ये आम जन की समस्या भी है। आप चिकित्सकों की, डॉक्टर्स की समस्या हल करेंगे ना तो उसका आम जन को सीधा फ़ायदा होगा। तो इससे मात्र चिकित्सक समस्या न समझा जाए। एक ये वंचित वर्ग का या जो चिकित्सा सुविधा से एक आम आदमी वंचित हो रहा है या जिसको जिस स्तर से मिलना चाहिए उसकी भी लड़ाई है। एक तरह से ये डॉक्टर की लड़ाई मतलब हम सब की लड़ाई। आमजन को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने वाले धरती के भगवान आज प्रदेश भर में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। इसको इसी क्या मजबूरी और परेशानी आ गई कि आप लोगों को हर जिले में जाना पड़ रहा है और उनसे मुलाकात करना पड़े चिकित्सकों से। धरती के भगवान को धरती का कीड़ा बना दिया है इन प्रशासनिक अधिकारियों ने और राजनीतिक नेतृत्व ने, और यही एक कारण है कि सारे मध्य प्रदेश के चिकित्सक एक बार फिर से रोड पर आने को तैयार हैं। और ये इसलिए हो रहा है कि पूरे प्रदेश में कार्यरत हर चिकित्सक शासन से और इस राजनीतिक नेतृत्व से बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। और आक्रोश का जो कारण है वो ये है कि सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं शून्य हैं, लेकिन हर अव्यवस्था का ठीकरा चिकित्सक पर फोड़ दिया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि चाहे वो छोटे छोटे गाँवों में कार्यरत हॉस्पिटल हों या शहरों के मेडिकल कॉलेजेस हों, हर जगह प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी, चिकित्सकों के लिए आगे बढ़ने के कोई अवसर उत्पन्न नहीं होना और चिकित्सकों के पदों का भारी मात्रा में खाली रहना। इन चिकित्सकों के पदों के खाली रहने से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो इस प्रदेश की जनता को होता है। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आप एक चिकित्सक से लगातार 24 घंटे 48 घंटे कार्य करवाएंगे तो एक समय पर आकर वो थक जाएगा और जो क्वालिटी का इलाज, जो क्वालिटी का ट्रीटमेंट मरीज को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जो मेडिकल कॉलेजेस में आप देखिए कि 25 से 30% मध्य प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें पद खाली है। तो उसमें पढ़ने वाले मेडिकल के जो छात्र हैं उनका क्या होगा और वो किस तरीके के डॉक्टर्स बनेंगे, इसका अंदाज़ा आप लगाइए। इन सारी व्यवस्थाओं को बचाने के लिए अब स्वयं चिकित्सक मैदान में उतरे हैं और इसीलिए यही हमारा यात्रा का उद्देश्य है। कहाँ आपकी यात्रा भ्रमण कर रही है? यात्रा हमारी 27 जनवरी से शुरू हुई थी और ये यात्रा की पहली शुरुआत ग्वालियर से हुई और ग्वालियर से होते हुए हम भिंड, मुरैना, दतिया, अम्बा, शिवपुरी, जबलपुर, मंडला, सतना से सीधी से होते हुए तकरीबन अभी तक 3500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और लगभग 4000 चिकित्सकों से हम सीधे तौर पर संवाद कर चुके हैं। और हर चिकित्सक हमसे यही आशा करता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी आवाज़ उठाने के लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जिसमें हम सब लोग मिलकर एक साथ आवाज़ उठा सकें और उन्हीं की इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए हमने ये संगठन बनाया है और हम ये यात्रा कर रहे हैं। यदि आपकी यह यात्रा का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के ऊपर आपको सफलता नहीं मिलती है तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों? अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश में आंदोलन के जितने भी अधिकार हमें प्राप्त हैं हम उस अधिकारों तक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।